तो रेखा, उस इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ। किट्टू के कमरे में जो भी बदलाव करने हैं जल्द से जल्द शुरू कर दो, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। ना कमरे की ना बदलाव की। क्यों? शादी से इनकार कर दिया उसने? इरादा बदल दिया इतने जल्दी? जी नहीं, शादी का नहीं, शादी के बाद इस घर में रहने का इरादा बदल गया है उसका। शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहना चाहता है वो, और इसके लिए मकान भी देखना शुरू कर दिया है उसने। हमारी फैमिली बहुत लविंग थी नायरा, सब कुछ बहुत अच्छा था। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, वो और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और फिर ऑफिस में एक नई लेडी आई, स्वर्णा गुप्ता। पापा ज्यादा देर ऑफिस में रहते थे, हर चीज के लिए बस उसी पर डिपेंड होते थे। धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया, अजीब हो गया सब कुछ। मैं छोटा था नायरा, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था। माँ और पापा में बस झगड़ा होने लगा। दोनों बस पूरा टाइम झगड़ते रहते थे। पे बस सर के कांपते रहते थे, क्योंकि पापा जैसे ऑफिस से आते दोनों बस झगड़ते रहते, और तब तक झगड़ते रहते जब तक हम दोनों में से कोई एक रोने नहीं लग जाता था। लोग कहते थे टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे सब कुछ और बिगड़ गया, हमारी फैमिली बिखर गई नायरा, फैमिली बिखर गई। और एक दिन क्या हुआ एक दिन? बोलो। माँ ने अपनी परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। छोड़कर चली गई हम हमेशा हमेशा के लिए। और वो मिस्टर गोयनका तो जैसे राह ही देख रहे थे इस दिन की। स्वर्णा गुप्ता से शादी करके उन्हें घर लेकर आ गए, दादी तक से नहीं पूछा। और मेरी माँ की जगह दी उन्हें। तुम बताओ कैसे बुलाऊं मैं उन्हें माँ, जिनकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है? उन दोनों को माँ बाप कैसे मान लूं मैं? नहीं माफ कर सकता मैं उन्हें, बर्दाश्त नहीं होते मुझसे वो लोग। नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं होता। कुछ करो स्वर्णा, बहुत कोशिश करता हूं मगर नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा तो भी नहीं रह पाऊंगा। यही वजह थी कि मैं पहले घर छोड़कर क्यों चला गया, उनके साथ नहीं रहा। और अब भी यही वजह है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। हम अलग रहेंगे नायरा,
घर से दूर अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन तब सिर्फ तब, उसके अलावा हम अलग रहेंगे। अब फिर से हम उसे जाने नहीं दे सकते। बड़ी मुश्किल के बाद इस बार वो घर आया है। मैं बस इसी डर में रहता हूँ कि अब चला जाएगा, तब रूठ जाएगा। खुश रहना चाहता हूँ मैं, खुश देखना चाहता हूँ उसे। मगर कुछ भी करो स्वर्णा, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को रोक लो। नहीं रुकूंगा मैं। अब बस दूर हो जाना चाहता हूं उनसे, जितना हो सके उतना दूर। मैं बस उसे करीब लाना चाहता हूं, अपने बहुत करीब। कभी तो कोई उसे समझाएगा। काश कि मैं क्या सोचता हूं, दूसरे क्या सोचते हैं। कब तक अपनी ही सोच, अपने ही नजरिए से दुनिया को देखता रहेगा। काश कोई उसे समझाए कि दूसरे का नजरिया क्या है। अब तो सिर्फ उसी के समझाने से समझ सकता है वो। हम तुमसे नाराज नहीं है बेटा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। देखो, हमें तुम्हारी समझ पे पूरा भरोसा है बच्चों, लेकिन कारण तो पूछ ही सकते हैं ना। आप पूछ सकते हैं सर, आपको पूरा हक है। मैं छुपा नहीं रहा कोई बात, पर बता भी नहीं रहा। कई सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहा, घर से बाहर रहा, लेकिन जब अब वापस गया तो रियलाइज किया कि मैं वहां पर नहीं रह सकता। उन लोगों के बीच रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सर। और जब मैं खुद वहां पर खुश नहीं रहूंगा तो मैं नायरा को क्यों ले जाऊं वहां पर। आई नो नायरा चाहती है कि वो पूरी फैमिली के साथ रहे, लेकिन वो खुशी मैं उसको नहीं दे सकता। लेकिन उसकी कमी मैं अपने प्यार से पूरी करने की कोशिश करूंगा सर। फैमिली के नाम पर उसके पास हमेशा यही फैमिली रही। ये तो तुम्हारी फैमिली है ही बेटा, लेकिन तुम उस फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता है। मुन्ना सही कह रहा है बेटा। मैंने खुद अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला था, पर एक दिन मन की शांति नहीं मिली। दिन रात रोती रहती थी मैं, दुखी रहती थी, तब तक जब तक गलतफहमी दूर नहीं हुई और मुन्ना और बहू वापस चले नहीं आए। अक्सर ऐसा ही होता है कार्तिक। नायरा के केस में भी तो ऐसा ही हुआ था। आपने खुद देखा भी है और उसकी मदद भी की, उसे हमसे मिलाने के लिए। इश्यूज तो हर फैमिली में होते हैं कार्तिक, बट खुशकिस्मती की बात यह है कि अपना कहने के लिए एक फैमिली तो है। देखिए, मैं आप सबकी सारी बातों से सहमत हूँ। आई एग्री, मैं हर चीज मानता हूँ, लेकिन ये भी है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। ट्राई करके देखा है मैंने। अगर मैं नहीं रह सकता तो मैं नायरा को कैसे ले जाऊं वहां पर। सर, मैंने बहुत कोशिश की। हमें पता था तुम यही मिलोगे। लेकिन यहाँ ये सब चल रहा होगा, ये पता नहीं था। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो। ये हम क्या सुन रहे किट्टू कि शादी के बाद तुम अलग रहोगे? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी को हमसे कोई प्रॉब्लम है, या उसे हमारा घर पसंद नहीं है, या वो अपना घर छोड़ के आएगी इसलिए तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा? फैसला मेरा है दादी। हाँ, पर वजह तो तुम्हारा प्यार ही होगा ना। फैसला मेरा है तो वजह भी मेरी ही। क्यों किट्टू, क्यों हमें इस उम्र में दुख देना चाहते हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है इस बूढ़ी बीमार दादी को तुम कितनी चोट पहुंचा रहे हो? दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था दादी, जब पता चला था कि आपकी बीमारी एक बहाना है। खैर, आप बड़ी है, मुझसे प्यार करती है,
इसलिए उस बारे में मैं और बात नहीं करूंगा। आपको दुख पहुंचाया है मैंने, आई एम सॉरी। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती है, लेकिन उस घर में मैं नहीं रह सकता। मनीष गोयनका और उनकी बीवी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता मैं, ना ही उस दुनिया से। अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहता हूं, एक सच्ची दुनिया, छोटी सी दुनिया, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं होगा दादी। आप चाहे तो मुझे आशीर्वाद दे सकती है, वरना ऐसे ही। दादी, वो कार्तिक ने जो कहा अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। आप चिंता मत कीजिएगा। हम अपने पोते को बाहर वालों से बेहतर समझते हैं नायरा। कौन सी बातें उसके मन में खुद आती है और कौन सी भरी जाती है, ये भी छुपा नहीं है हमसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।